हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को बेसब्री से इंतजार है कैट वन एंड कैट टू के रिजल्ट का। जितने भी कैंडिडेट्स हैं कैट इधर कैट वन के और कैट टू का। तो आज जो मैं आपको अपडेट देने वाला हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्यों डिले हो रहा है और क्या क्या हो सकता है, इन सब के बारे में मैं बताने वाला हूँ। हालांकि कैट वन के रिजल्ट से रिलेटेड मैंने आपको एक्सपेक्टेड डेट बताया था। ठीक है, आपने देखा भी होगा उस वीडियो में। तो वो भी उसमें 99% चांसेस हैं और 1% चांसेस क्या है फेल होने का। आज वो सारा रीजन लॉजिक बताने वाला हूँ। तो एंड तक आप देखिए, इसको पूरा देखिए, उसके बाद आपको क्लियर समझ में आएगा और फिर आपको कुछ और चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, वन मोर थिंग, मैं सोच रहा हूँ कि जो साइंस से रिलेटेड एमसीक्यूज हैं वो एज अ फॉर्म ऑफ क्विज इस पे कुछ 10 क्वेश्चंस 20 क्वेश्चंस ऐसे करके डेली में डालूं, सो दैट कि ऑल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए बेनिफिशियल हो। क्योंकि अगर आप कहीं भी एग्जामिनेशंस देते हैं तो सिर्फ दो जगहों को छोड़ करके, इसरो एंड बीआरसी को छोड़ करके सभी जगह जनरल साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ें हैं। और अदर आपका कैट टू में तो सभी जगह रहता ही रहता है। तो आज जो डिटेल्स जानेंगे वो कैट वन कैट टू प्लांट ऑपरेटर रेबिलिटी असिस्टेंट, या जितने भी रिजल्ट्स अभी तक उस एडवर्टाइजमेंट में आए थे उन सब का रिजल्ट्स क्यों होल्डिंग पे है, कब तक क्लियर होगा, इन सब के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो रिजल्ट था या स्किल टेस्ट था वो क्यों होल्ड पर है। तो आपको मालूम होगा कि जो हमारा होल्डिंग होने का रीजन जो है, उसका आपका रीजन आपको एक चीज आपको क्लियर होगा कि अभी इलेक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? इलेक्शन चल रहा है। अब चूंकि इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन के कारण मैक्सिमम जो एम्प्लॉई हैं जो इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, वो सब के सब कहाँ हैं? अभी इलेक्शन ड्यूटी में हैं। और मैंने आपको बताया था कि जो कैट वन का जो रिजल्ट है वो चांसेस है कि आइदर अप्रैल एंड, ओके, या 15 मई तक जा सकता है। राइट, अब ये क्यों जा सकता है इसका भी रीजन जानेंगे अभी। या फिर हो सकता है कि एंड में तक, 50 में छोड़िए, एंड में तक आप समझ पकड़ के चलिए। ठीक है, अभी मैक्सिमम पहला तो इसका एक रीजन है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है कि इलेक्शन, अभी इलेक्शन ड्यूटी चल रहा है और जितने भी रिक्रूटमेंट से रिलेटेड हैं एम्प्लॉयज, उन सबकी ड्यूटी अभी लगी हुई है। बट फिर भी डिपार्टमेंट की तरफ से कोशिश किया जा रहा है कि हमारा जो रिजल्ट हो वो जल्दी से जल्दी पब्लिश हो, और जल्दी से जल्दी पब्लिश करके जो है आपका बिफोर मई एंड या 15 मई तक एनी हाउ किसी तरह से पब्लिश कर दिया जाए। लेकिन अभी प्रॉब्लम्स मेजर रूप से दो हैं, एक तो इलेक्शन है और दूसरा जो है एक बिफोर 15 में बिफोर होने का रीजन ये है कि अभी जो ओसीईएस के थ्रू जो साइंटिफिक साइंटिस्ट ट्रेनी जो होते हैं, जो साइंटिफिक ऑफिसर ट्रेनिंग होते हैं, उनका जो है वो 15 मई के बाद से आपका इंटरव्यू चलने वाला है। राइट, 15 मई के बाद से इंटरव्यू चलने वाला है। तो इसीलिए क्या है कि अगर सारे एम्प्लॉई अगर उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो ओसीएस में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो एक होता क्या है कि ओसीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाता है। राइट, फर्स्ट प्रेफरेंस ओसीएस को दिया जाता है। अब इसमें दिक्कत क्या है कि अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस ओसीएस को देते हैं तो अदर चीजें जो है जितने भी निकले थे एडवर्टाइजमेंट कैट वन कैट टू एंड टीओज वगैरह के लिए, उनको होल्ड करना पड़ेगा। और वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग कर दिया जाए, सो दैट कि उधर का जो ट्रेनिंग प्रोसेस है 6 महीना का वो अपना चलते रहेगा और ओसीएस का जो है वो प्रोसेस अपना बाद में आराम से चलते रहेगा। लेकिन अगर मान लेते हैं कि ऐसा होता है कि और भी एम्प्लॉई इलेक्शन में चले जाते हैं और एम्प्लॉई उतना नहीं आ पाते हैं ऑफिस में, ठीक है, तो वैसे केस में क्या होगा कि आपका इस रिजल्ट को होल्ड कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो कैट टू हैं जिनका स्किल टेस्ट अभी नहीं हुआ है, राइट, जिनका स्किल टेस्ट अभी नहीं हुआ है, उनका स्किल टेस्ट भी इस इन्हीं दो वजहों से होल्ड पर है। राइट, जिनका स्किल टेस्ट हो गया है, चांसेस है कि कैट वन के साथ ही उनका रिजल्ट आ जाए। तो ये सब सारी चीजें हैं। वन मोर थिंग, इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है कि अगर आपको और भी कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं।
आप इस ग्रुप का लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। और एक सजेशंस मैं आप लोगों से मांगना चाह रहा हूँ कि साइंस जो है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, सब जगह पूछा जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि एमसीक्यूज एवरी डे एक फिक्स टाइम पे एंड इन द फॉर्म ऑफ क्विज के रूप में आपको मिलता रहे, चाहे वो कैट 1 हो, कैट 2 हो, या प्लांट ऑपरेटर हो, जो भी हो, उन सब के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए इम्पोर्टेंस है। और अभी बहुत सारे एग्जामिनेशंस भी आ रहे हैं, जैसे रेलवे जी आ रहा है और अदर स्टेट जी एग्जामिनेशंस भी हैं, तो उसमें उनमें भी पूछा जाता है। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चन 10 या 20 क्वेश्चंस डेली आपको जाएंगे। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है, आप अपना विचार दीजिए। एंड वन मोर थिंग, कुछ बच्चे जैसे पूछते हैं, ठीक है कि सर ये इसके बारे में इंटरव्यू ऐसा गया है तो क्या होगा, या वहाँ पे रहने की क्या सुविधा है। तो हालांकि मैंने इन सब का जवाब जो है ऑलमोस्ट डाल दिया है, बट फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं एक पोस्ट क्रिएट करना चाह रहा हूँ, एक वीडियो डालना चाह रहा हूँ उसके रिगार्डिंग्स। ठीक है, तो उसके नीचे आप कमेंट्स करेंगे, तो वो सारा कमेंट्स को मैं उठा के एक वीक के बाद वो सारे का एक ही वीडियो में आप सबको रिप्लाई दूंगा। ओके, तो फिलहाल तो अभी अपडेट यही है कि कोशिश किया जा रहा है कि मई तक दे दिया जाए। अगर मई तक रिजल्ट नहीं आता है तो फिर आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। आप फिर मान के चलिए कि मिनिमम 3 मंथ तो आपको लग ही जाएंगे। अगर मई तक रिजल्ट नहीं आया तो 3 मंथ का जो है आपका टाइम लगने वाला है, ये आप फिक्स हो करके रखिए। लेकिन ये जो संभावना है बहुत कम है, क्योंकि क्या है कि हर कोशिश है कि पहले दे दिया जाए, किसी को इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़े। राइट, तो आज का लेटेस्ट अपडेट यही है। बाकी लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, जैसा भी होगा मैं आप सबको अपडेट करते रहूंगा। धन्यवाद।